जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विके पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी इंडियन सोल्जर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमको मिलवाने वाले हैं 2022-23 की जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी उसके मार्फत जो हमारे भाई लगे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हमको आज मिलने आए हैं। तो हम आपको उनकी A to Z माहिती पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप कृपया करके वीडियो को स्किप ना कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप सभी को पता चले कि आगे के तुमको क्या क्या जानकारी चाहिए, फॉर्म कैसा भरना है, पढ़ाई कहाँ से करनी है। ये सभी जानकारी पाने के लिए हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो हम आपके ये अपने दोस्तों जो है उनको सबको मिलवाने आप ला रहे हैं। तो आ जाओ भाई। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इंडियन चैनल पे, इंडियन सोल्जर यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो गया है और आपके आगे के लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही तुम सक्सेस पाते रहो। तो हम इनका पहले नाम पूछते हैं और इनकी पोस्ट कौन सी मिली है ये पूछते हैं। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद पाटिल है, मुझे आसाम राइफल मिला है। अच्छा, कहाँ पे है आपकी ट्रेनिंग सेंटर? मेरा अभी जॉइनिंग लेटर नहीं आया है, आएगा अभी अगले महीने में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। आपका भैया? मेरा नाम बालाजी तुकाराम शिंदे है। मेरा सिलेक्शन भी आसाम राइफल में हुआ है और अभी तक हमारा ट्रेनिंग सेंटर का कुछ पता नहीं, डेट नहीं आया अब तक। मेरा नाम गोविंद काशीनाथ कदम है और मुझे भी आसाम राइफल में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर अभी तक तो नहीं आया, बाद में। आपका बताए भैया? मेरा नाम चौरे शिवशंकर प्रकाश है। मेरा सीआरपीएफ में चयन हुआ है और मेरा ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में है 28 तारीख को। ये महीने की 28 हाँ, तारीख को? इस 28 तारीख। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आपका? मेरा नाम दीपक मोहिते और मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में और ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में देवली में आया है। देवली। डेट क्या है आपकी? डेट 15 अक्टूबर। राम राम भाई सारिया ने। मेरा नाम किरण भगवान भोसले, मेरा में हुआ है। मेरा ट्रेनिंग सेंटर गुजरात कच्छ में है। 28 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है। मेरा नाम पृथ्वीराज मुदड़ है। मेरा भी सिलेक्शन बीएसए में हुआ है। हम अगले महीने 27 तारीख को मेरा डेट है, ज्वाइनिंग लेटर है हाँ, आपका। अच्छा, तो आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर जब तो आपका भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। ये महीने के एक 10 दिन में आ जाएगा आप ही। तो आप मेरे को ये बताइए आप कि आपने शुरुआत कैसे की, आपने पढ़ाई क्या क्या की, ताकि अभी 2023-24 की जो बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है एसएससी जीडी की, तो हमारे जो नए तैयारी करने वाले भाई हैं उनको आसानी जाए। तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए सबको। तो आपसे हम शुरुआत करते हैं, तो बताइए थोड़ा। तो भाइयों, हम ही सभी के सभी एक साथ पढ़ाई किया और हम सभी के सभी सक्सेस हुए। सभी पोस्ट में हमारे भाई सब के सब सेलेक्ट हुए हैं। तो हम पढ़ाई भी एक साथ किए सब के सब और क्लास भी किए थे। अंकित भाटी सर का जो क्लास रहता है उसका हम ऐप परचेस किया था, जो वीडियो का ये रहता है 650-700 रुपये में कुछ तो था। और हाँ, चिराग बैच परचेस किया था और उससे ही हम पढ़ाई किया। और जो अंकित भाटी सर के वो बुक भी थे, बुक चार वो भी हमने परचेस किए थे और उनका ही हमने किया। और उनके जो प्रैक्टिस सेट रहते हैं वो ही किया हमने और उसमें लगभग अच्छा करने का प्रयास किया सभी के सभी ने। और हमको आसाम राइफल मिल गया। ऐसा ही पढ़ाई आप भी करते रहो, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन में कम से कम 24 घंटों में से 7-8 घंटे पढ़ाई करते रहो। हर सब्जेक्ट का 2-2 2.5 घंटे देने का, पूरे के पूरे नोट्स बनाने का अच्छे तरीके से, मैथ का भी अच्छे से तैयारी करने का और पढ़ाई करते रहने का। तुम भी सक्सेस हो जाओगे। हमारा यही आपको उद्देश्य कहना है कि हम सभी भाई सक्सेस है और हम सभी ने बहुत प्रैक्टिस की थी। हमारा ज़्यादा से बार पिछली बार हम फाइनल मिनट में छट गए थे, इस बार थोड़े मार्क्स ज़्यादा है और हो गया हमारा सिलेक्शन। आपका भी इस भर्ती में हो जाएगा। अच्छी वैकेंसी आने वाली है, 35,000 के ऊपर ही आएगी वैकेंसी। तो करते रहो सबके सब तैयारी। और भी हमारा चैनल है, चैनल पे बने रहो, हम अपडेट देते रहेंगे आपको हर चीज़ की। तो आपने कैसे कहाँ से पढ़ाई की? आपका ऑफ क्लास था या ऑनलाइन क्लास था? हमने साथ में पढ़ाई की थी। अंकित भाटी सर की? अंकित भाटी सर का ऑनलाइन क्लास लगाए थे और हम नांदेड़ को गए थे। मेरे लगभग 3 महीने हम नांदेड़ को गए थे, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट को। और वहाँ पे हमने लैब में 3 महीने तक पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की। और बाकी इंसान में सिर्फ एक जुनून होना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो जुनून की वजह से हमने हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस आसाम राइफल डाला और हम आसाम राइफल में सेलेक्ट हो गए। अच्छा, फिर जी हमने साथ में ही पढ़ाई की थी नांदेड़ में, हम साथ में ही लैब में थे।
वहाँ पे अंकित भाटी सर का जो क्लास था चिराग बैच वो लिया था। और मेरा मानना है कि मतलब मॉक देते रहना चाहिए, क्योंकि मॉक से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे है अभी। हाँ, हमारी मतलब गलती कहाँ पे होती है, और जो गलती हो जाए उसे हम ठीक करना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए उसे, उस सब्जेक्ट का हो या टॉपिक का हो, वो हमें मतलब पढ़ाई करनी चाहिए हाँ, उसकी। अभी उसमें क्या है, हाल ही में वो बदल हो गया ना पिछली बार, जो कि क्वेश्चन मेरे ख्याल से 80 क्वेश्चन थे। हाँ, 80 क्वेश्चन, हाँ अभी 80 क्वेश्चन और 60 मिनट का टाइम था। तो मॉक टेस्ट की वजह से आपको अपने का टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आता। टाइम मैनेजमेंट का भी मतलब आपको एक तास ही मिलता है 1 आवर में। 1 आवर में हमें 80 क्वेश्चन, हाँ। उतना तो एक्यूरेसी के साथ। और मेरा मानना है कि एक्यूरेसी रखनी चाहिए, हाँ। मतलब तुक्के नहीं मारने चाहिए कि तुक्के से हमें अपना वो नुकसान हो सकता है अपना। तो तुक्का निगेटिव रहती है, तो तुक्का नहीं मारना चाहिए। जितना एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी मतलब कम से कम रखनी चाहिए। तो हमको है ना, इनका कहने का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी भी बहुत हमको हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। हाँ, और मेरा मानना है कि मैथ, रीजनिंग इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। जीके को ज़्यादा टाइम देने से कुछ भी नहीं होता, मतलब जीके बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 9 सब्जेक्ट है जीके में अलग अलग, तो उसे ज़्यादा टाइम देने में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कितना भी टाइम दीजिए 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी को अच्छा टाइम दीजिए तो आपका मतलब हो जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा। अच्छा भाई, आपका CISF में हो गया है? हाँ, मेरा CISF में सिलेक्शन हुआ है। हाँ। पहले आप तैयारी करने के लिए सिलेबस को पहले कवर करने का, सब सिलेबस कवर होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की। मॉक देने से अपने को मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और अच्छे मार्क को कहाँ पे मार्क कट रहे हो मालूम होता है अपने को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, और मॉक टेस्ट हर रोज़ डेली देनी चाहिए, डेली। और हर सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करने से अपना सिलेक्शन नहीं होता है। ऑल सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और ऑल सब्जेक्ट का स्टडी करनी चाहिए। तो आपने इससे पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया था शायद? हाँ, मैं पिछली बार फाइनल मेरिट में कट गया था 2 मार्क्स। अच्छा। इस बार मैंने अच्छे मार्क लिए और CISF मिल गई। तो बच्चों, ये हमारे दीपक मोहिते भाई है, वो कहते हैं ना, देर आए लेकिन भले आए। वो ऐसा इनका शायद ये पिछली बार लग जाते तो BSF, ITBP ये मिल जाता। अभी इन्होंने दोबारा प्रैक्टिस की और CISF का सपना था और इन्होंने हासिल किया है। तो और हमारे दूसरे भी CRPF जवान भाई है, मेरे को ये बताओ कि सबको बना हुआ फौजी पसंद है, पुलिस वाला बना हुआ पसंद है, जो प्रैक्टिस में है वो सब किसी को पसंद नहीं है। तो आपको लगने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, जो आपके अड़ोस पड़ोसी है, सगे रिश्तेदार, नातेवाईक है, उनका देखने का नज़रिया आपको कैसा बदल गया, अभी बताओ मेरे को। अभी देखो, हमें पहले तो कोई नहीं पूछ रहा था गांव में, ऐसा ही केंडा भांडा समझ रहे थे। हाँ, समझ रहे थे, वो ऐसा गया हुआ गुजरा समझ रहे थे, लेकिन समझ नहीं देने का। हमको सिर्फ अपना काम करना चाहिए, पढ़ाई करने का। और सक्सेस होने के बाद पूरी की पूरी दुनिया हमारे पीछे लग जाती है, और आपको रिश्तेदार भी आने चालू हो जाते हैं, हमारी लड़की कर लो। मैं ये सुना कि बहुत बच्चों का कहना है, हमारी उम्र अभी 25 साल हो गई है, शादी करने का कोई पूछ भी नहीं रहा था, और जैसे ही रिजल्ट लगा दूसरे ही दिन घर रिश्तेदार चालू हो गए शादी के लिए। ऐसा होता ही है हाँ। भाई, सभी जगह ऐसा ही होता है। दुनिया फेल वालों को नहीं देखना चाहती, दुनिया सिर्फ सक्सेस वालों के पीछे भागती है। उनको कोई लेना देना नहीं, इसने प्रैक्टिस की है क्या नहीं है, उनको सिर्फ सक्सेस चाहिए। दुनिया को प्रैक्टिस करो आप भी अच्छे से, आपका भी हो जाएगा। SSGD बहुत गरीब आदमियों के लिए जॉब रहती है, थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा किया तो 100% काम उनमें हो जाता है। और कुछ भी आपको अगर दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देने का, हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो भाइयों, अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बोले तो वैकेंसी सिर्फ वहाँ अपडेट होने की बाकी है, फिर भर्ती तो अब आ चुकी है। शायद मेरे ख्याल से नवंबर से कुछ तो फॉर्म चालू होने वाले हैं, नवंबर से। हाँ, तो जिस दिन आपका डेट निकल आएगी उस दिन आपको वैकेंसी भी पता चल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और कुछ जानकारी की, महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट पे हमको लिखते जाइए, कमेंट करते जाइए। हम आपको सबको देते जाएंगे माहिती, पूरी जानकारी आपको। तो कैसा है दोस्तों, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। अगर आप हार रहे हो, कहीं कम हो रहे हो, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि गिरना, संभलना, उठना ये ज़िंदगी की रीत है, ये सभी चलता रहता है। मैं भी
2-3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ। अभी मेरा भी फ़िलहाल मेडिकल थोड़ा पॉइंट था, इसलिए मैं बाहर हो चुका हूँ इससे, SSC GD से। अगली बार और भी ट्राई करूँगा, वो तो होने ही वाला है, क्योंकि हमारे रग रग में अभी वर्दी के सिवाय कुछ भी नहीं है। कैसा है जो SSC GD की तैयारी करते हैं, भर्ती भी कौन सी भी फोर्स की तैयारी करते हैं, उनको कितना भी समझाओ तुम, उनके दिमाग में एक ही रहता है, वर्दी को पाना है मतलब पाना है। आपने अपने माँ बाप की मेहनत को नज़र में आपने रखिए, ध्यान में रखिए, इधर उधर ना भटकते हुए आप मेहनत कीजिए और सभी सक्सेस होंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ये दोस्तों देखिए हमारे 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे, बहुत गरीब घर से, पूरे किसान के बच्चे हैं ये, सारे के सारे किसान के बच्चे। इनके माँ बाप बहुत काम करके, उनकी मजदूरी करके, अब मैं बता भी नहीं सकता तुमको कैसा मेरे को फील हो रहा है। ये मेरे साथ के बंदे हैं पूरे, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इन पे। कैसा है मैं आपको बता नहीं सकता ये बातों में। तो ये सारे दोस्तों के लिए मैं एक ही कहना चाहता हूँ, दोस्तों जितना हो सके उतना हमारे भाइयों को जानकारी देते रहिए, तुम देते रहियो, ताकि उनका भी सिलेक्शन अगली भर्ती में हो जाए। तो थोड़ा सा गोविंद पाटिल को मैं कुछ कहने के लिए कहता हूँ, बोलने के लिए। तो भाइयों कोई ऐसा कह रहे हैं कि SSC GD में पोस्ट कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी जाना चाहिए। तो भाइयों मैं सबको कहना चाहता हूँ SSC GD में सभी की सभी पोस्ट अच्छी है, और जो भी भाई 2022-23 में लगे हुए हैं BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल जो भी, और कोई बंदे ऐसे भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो भाइयों सबके सब ज्वाइन करो, सभी के सभी फोर्स एक जैसी है। पेमेंट भी आपको 50,000 मिल रहा है, कोई इधर प्राइवेट में कोई आपको 50,000 पेमेंट नहीं देगा। देश के वास्ते करना है काम, वो कर लो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी पोस्ट अच्छे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है पूरे के। तो भाइयों हमारे भाइयों ने पढ़ाई का तो सबको बता दिया है, अंकित भाटी सर के क्लासेस करके आपको मॉक टेस्ट देके पढ़ाई कवर कर सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमको बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, सर हमको मार्क तो बहुत अच्छे थे, 120, 110 मार्क थे, कोई को 100 मार्क थे। वो बच्चे रनिंग फेल हो गए थे 5 किलोमीटर, और चेस्ट फेल भी हुए थे कोई, हालांकि वेट में किसी को नहीं बाहर निकाला। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने रनिंग की कैसी प्रैक्टिस की। तो भैया ये दोनों तो अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, आपकी भी बॉडी, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। तो आप बताइए, इनका CRPF में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप बताइए बच्चों को, बच्चे कैसा है, बहुत डरते हैं। तो आप बताइए बच्चों कि आपने डाइट क्या लिया, रनिंग कैसे की, आपका चेस्ट कैसा फुलाना है, बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चौधरी शिवशंकर है। मुझे 5 किलोमीटर में पहले दिक्कत थी, लेकिन जब मैंने 1 महीने से प्रैक्टिस की तब मुझे 25 मिनट लग रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे वक्त। और जब हम चाकपुर में फिजिकल के लिए गए थे तो मुझे 22 मिनट में मैंने 5 किलोमीटर मारी रनिंग, और वहाँ पे चेस्ट भी मेरी 79 भरी थी, और वेट थोड़ा 1-2 किलो कम था, लेकिन कैटेगरी में आते मराठा। हाँ, तो मैं EWS कैटेगरी में था, तो इसलिए वजह से हो गया। और मेडिकल के टाइम भी वेट मेरा 50 किलो कम था नहीं, 2-3 किलो कम था, लेकिन हो गया वहाँ पे भी। हाँ, वहाँ हाइट अनुसार वेट ले रहे थे। हाँ, हाइट अनुसार वेट ले रहे थे वो। फिर आपकी रनिंग का, आपका तो पूरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बताई दे रहा है। मैं रनिंग पहले से 2-4 साल से करता हूँ, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं रनिंग डेली करता हूँ, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई रनिंग करने की। मेरा टाइमिंग भी अच्छा था। मैं पिछली बार मैंने 19 मिनट में मारा था 2021 की भर्ती में, और इस बार 21 मिनट लग गया। इस बार थोड़ा उल्टा लिया था, थोड़ा चढ़ाव था, इसलिए चढ़ाव इसलिए, और धूप में भी लगाया था। तो रनिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, इसने आर्मी की 2 पर्ची निकाली है, लेकिन इसने कि नहीं अंदर की पहले हाइट में वहाँ पे फेल हुआ था ये बच्चा हमारा, एक बार मेडिकल फेल हुआ था वहाँ पे। तो रनिंग का कैसा करना है, डाइट क्या लेना है, क्या क्या ट्रिक्स है, इनका BSF में सिलेक्शन हुआ है, आपसे इनसे आप जानिए और वैसा ही कीजिए, आप कहीं पे भी रनिंग फेल नहीं हो सकते। तो आप बताइए आपका क्या है कहना, थोड़ा जोर से बताइए। हाँ, आप मराठी में बोल सकते हैं। तो आपने आर्मी की जो अग्निवीर भर्ती निकली थी उसमें भी 2 बार पर्ची वाली बाड़ी है, 2 बार। तो बच्चों को बताइए, बच्चे बहुत रनिंग फेल हो रहे हैं, क्या डाइट लेना है और कैसे तैयारी करनी है बताइए। डाइट कुछ नहीं, रेगुलर ग्राउंड को जाना है, और 5 किलोमीटर रेगुलर दौड़ने का, और डाइट क्या चना वगैरह वैसा, काजू बादाम तो खाना ही पड़ता है। हाँ, तो रनिंग को
आप हिल को जाते थे या रेपिटेशन हाँ करते ये थे? जाते ना हमारे पास हिल थी। हाँ। गाँव हमारा बांगड़ी- बहुत दूर था, बांगड़ी- हाँ, बांगड़ी, नांदेड़। हाँ, नांदेड़। जो नांदेड़ के बच्चे हैं, टीम तो- ग्राउंड को जाती थी। SRD। हाँ, उधर 5 किलोमीटर के बाद तो आपने कहीं पे कोचिंग की थी, किसने कोच किया तो आपने लगाया था उधर? हम सेल्फ करते थे सेल्फ पहले करते से। हमारे गांव के 10-12 बंदे आर्मी में है, हाँ। इसकी वजह से हम जाते थे। और कुछ नहीं, खाली ऐसा कुछ समझना कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, सबसे होगा, लेकिन करने का रोज सुबह सभी को उठना ही पड़ता है। ऐसा समझो कि हम करने के लिए कुछ टाइम देना ही पड़ता है। कितने मिनट में मारा भाई तुमने 5 किलोमीटर? कितने मिनट में? 5 किलोमीटर मैंने 18 मिनट में मारा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाइयों सभी ने आपको अभी सुना ही होगा, सबका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सबको आपको समझा होगा। अभी ये 2 भाई BSF में है, वो जो 20 का है वो CRPF है, वो भाई CISF का है, और ये 2 और मैं आसाम राइफल में सेलेक्ट हूँ। तो भाइयों सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगले साल आप वर्दी में 100% आप ही आने वाले हो। हमको तो अभी 4-5 महीने में मिल ही जाएंगी। तो सभी को आगे प्रोसेस के लिए कांग्रेचुलेशन, अच्छे से पढ़ाई करते रहने का। और सभी एक बार नारा लगाएंगे भाई, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।